Hello friends, welcome to Math Physics Group classes. Today we'll be discuss about class 12 physics, digital electronics. डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स जो है फिजिक्स का एक वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट है। आजकल ये इसके क्वेश्चन ना नीट जेई में तो पूछे ही जाते हैं, यहाँ तक सीटेट के छोटे छोटे एग्जाम में भी पूछे जा रहे हैं। ओके, तो प्लीज इस टॉपिक को जरा अच्छे से पढ़ेंगे क्योंकि ये बिल्कुल प्लस 2 के लास्ट में है, जिसके कारण बच्चे सही से पढ़ते नहीं है। क्योंकि शुरू वाले चैप्टर तो सभी बच्चे अच्छे से पढ़ते हैं पर लास्ट वाले चैप्टर पर खास फोकस नहीं कर पाते। इसलिए मैं चाहता हूं पहले इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ लें। अभी हमारे पास टाइम है प्लस 2 के लिए, तो प्लीज पहले इसे कंप्लीट कर लें ताकि एग्जाम में हम अच्छे से बेटर से हम इसे लिख पाए। ओके, तो लॉजिक गेट क्या होता है? पहले सबसे पहले तो आपको क्वेश्चन आना चाहिए, सर आप डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ा तो लॉजिक गेट क्या होता है? तो यहाँ पे ए लॉजिक गेट इज ए डिजिटल सर्किट, एक तरह से डिजिटल सर्किट होता है। डिजिटल सर्किट में क्या होता है, 0 और 1 ही इनपुट होते हैं। 0 और 1, 0 का मतलब ऑफ होता है, 1 का मतलब ऑन होता है। आपने अगर इसके पहले की वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज उसमें बाइनरी नंबर सिस्टम जाके देख ले तो आपको बेटर समझ में आ जाएगा इस चैप्टर को। विच वर्क्स अकॉर्डिंग टू सेम लॉजिकल रिलेशनशिप बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट। हम डिजिटल सर्किट, इसमें हम इनपुट और आउटपुट में एक रिलेशन बनाते हैं किसके? लॉजिक गेट से। एक सर्किट टाइप का आपको दिखाएंगे आपको, ठीक है। ए लॉजिक गेट में है 1 और मोर इनपुट, इसमें 2 और मोर देन 2 इनपुट, पर आउटपुट हमेशा एक होता है। आउटपुट कितना होता है? ऑलवेज 1। आउटपुट एक से ज्यादा कभी नहीं हो सकता, पहले दिमाग में सेट कर लो। फिर क्या है? ट्रुथ टेबल क्या होता है? इट शोज ऑल द इनपुट। ट्रुथ टेबल में क्या है? इनपुट हम दिखाएंगे और आउटपुट का एक रिलेशन बना के हम लोग दिखाते हैं ट्रुथ टेबल में, ठीक है। ये मैं आपको बना के दिखाऊंगा। यहाँ पे बेसिक गेट 3 होते हैं, इसमें ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है आपको कि बेसिक गेट कौन से हैं, तो आपने याद रखना है और एंड और नॉट क्या है? बेसिक गेट है। यूनिवर्सल गेट नॉर और एंड है। इसे यूनिवर्सल गेट क्यों कहा जाता है? क्योंकि इस दोनों गेटों से हम सारे गेट बना सकते हैं। कौन से गेट? नॉर और नैंड से सारे गेट की फॉर्मेशन हो सकती है, इसलिए यूनिवर्सल गेट इसे नेम दिया गया है, ठीक है। स्पेशल पर्पस गेट, ये स्पेशल पर्पस के यूज होता है एक्स और एक्स नोर, बट ये टॉपिक आपको जल्दी पढ़ना नहीं होता है, ये 5 गेट ही आपको मेन पढ़ना है, ठीक है। मैं बेसिक गेट पढ़ने जा रहे हैं। कौन से गेट्स? बेसिक गेट्स। बेसिक गेट्स में आप लोग कौन कौन से पढ़ोगे बेसिक गेट में? तो और गेट, एंड गेट और नोट गेट पढ़ोगे। सबसे पहले और गेट। और गेट का लॉजिक सिंबल देखते हैं। सिंबल क्या होता है इसमें? तो और गेट का ये सिंबल होता है ऐसे, ठीक है। और इसमें 2 इनपुट ही नॉर्मली यूज करते हैं। 2 इनपुट हैं ए और बी, और इसे हम यहाँ पे लिखते हैं y इज इक्वल टू ए प्लस को यहाँ पे और पढ़ते हैं ए और बी। पढ़ने का मेथड क्या होता है? ए और बी, ठीक है। इसका सर्किट डायग्राम, ये लॉजिक सिंबल है। सर्किट डायग्राम जो आपने बनाना है इसका, ठीक है। एक बैटरी लगा देंगे यहाँ पे प्लस माइनस प्लस, ये V आपको वोल्टेज अब सप्लाई कर रहे हैं, और यहाँ पे 2 पैरेलल में स्विच लगा लेंगे। क्या लगाएंगे? 2 पैरेलल में स्विच लगा देंगे हम यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ से हम एक बल्ब को ग्लो कर लेंगे और ये आपका, ठीक है, यहाँ से I जा रहा है A और ये B हो गया, और यहाँ पे हम चेक करेंगे Y A और B, ठीक है। तो यहाँ पे ट्रुथ टेबल बनाते हैं। ये सर क्या है? सर्किट डायग्राम है। सर्किट डायग्राम ऑफ और गेट का है, ठीक है। ट्रुथ टेबल बनाते हैं इसका। ट्रुथ टेबल क्या हो जाएगा? ए यहां पे लिखेंगे, यहां पे बी लिखेंगे, यहां पे y इक्वल टू ए और बी पढ़ते हैं। सबसे पहले देखो लॉजिक क्या है इसमें। 2 टाइम 0 0 फिर 1 1, फिर 1 टाइम 0 1 टाइम 1, 1 टाइम 0 1 टाइम 1। कितना आसान है। फिर देखो यहाँ पे अगर ये 0, ये भी 0, ये भी ऑफ है, ये भी 0 का मतलब ऑफ है, ये भी 0 का मतलब ऑफ है, 1 का मतलब ऑन है। तो अगर ये दोनों स्विच ऑफ है तो क्या हो जाएगा? ऑफ रहेगा। अगर एक भी स्विच ऑन रहेगा, एक ही जगह पे 1 है तो वो 1 आ जाएगा, ठीक है। दोनों ऑन है तो भी ऑन रहेगा। तो आपका ये आंसर हो गया, ठीक है। तो आपको समझ में आ रहा होगा। अगर यहीं पे यहाँ पे मैं 3 इनपुट कर दूं, मान लो आपके पास कितने इनपुट हैं? 3 है। 3 वाले में क्वेश्चन देख लो कैसे बनाना है। ए और बी, y इज इक्वल टू ए और बी और सी। तो इसमें सर्किट डायग्राम पहले कैसे बनाओगे?
ठीक है, 3 इनपुट में, तो यहाँ पे 3 स्विच हम लगा लेंगे। कितने स्विच लगाएंगे? 3 स्विच हम लगा सकते हैं यहाँ पे। 3 स्विच लगा करके, और यहाँ पे हम, ठीक है, 3 स्विच लगा करके यहाँ पे हम एक बल्ब लगा करके और इसे वोल्टेज से प्रोवाइड, V से प्रोवाइड कर देंगे। ये A है, ये B है और ये C है। Y इज इक्वल टू A और B और C। और अगर इसका डायग्राम बनाना है तो इसका सिंबल अगर बनाना है तो 3 यहाँ पे हम इनपुट कर देंगे। कितने इनपुट कर देंगे? 1 2 3, A और ये B और ये C। यहाँ पे लिख रहे हैं Y इक्वल टू A और B और C। कितना आसान है। इसका क्वेश्चन बनाना है तो क्या करेंगे? 4 टाइम 0 4 टाइम 0 4 टाइम 1 1, ठीक है। फिर 2 टाइम 0, फिर 2 टाइम 1, 2 टाइम 0 2 टाइम 1। एक भी स्विच अगर ऑन रहेगा तो ऑन होगा, बस इतनी सी बात है। इसका ट्रुथ टेबल बनाते हैं हम लोग। देखो 4 टाइम 0 4 टाइम 1, 2 टाइम 0 2 टाइम 1 1 लिख देना। फिर 1 टाइम 0 1 टाइम 1 0 1 0 1 0 1, ठीक है। फिर आप इसका देखो कहीं पर एक भी अगर 1 हो गया तो वहां पे 1 हो जाएगा, ठीक है। तो सब जगह यहाँ पे 1 1 1 1 1 1 और ये लास्ट में सभी 0 तो 0। एक भी अगर स्विच ऑन है तो ये बल्ब जल जाएगा, ठीक है। तो आई होप आपको ये OR गेट समझ में आ गया होगा। राइट ऑन OR गेट के बाद हम लोग अब एंड गेट पढ़ने जा रहे हैं। कौन सा गेट पढ़े? एंड गेट। एंड गेट तो लॉजिक सिंबल इसका सीखते हैं पहले। तो एंड गेट में आपको ये आयरन की तरह ऐसे, जो आपका इलेक्ट्रिक आयरन हो उसकी तरह ये सिंबल होता है इसके। अगर 2 इनपुट होंगे तो यहाँ A और B, आउटपुट जो है आपका Y इक्वल टू A एंड B, ये 2 इनपुट होंगे। अगर यहाँ पे 3 इनपुट हम दे दें तो यहाँ पे A B C, A ये B और ये C, आउटपुट हमेशा एक ही होता है, A एंड B एंड C, ठीक है। अब सर्किट डायग्राम इसका क्या देखते हैं? सर्किट डायग्राम। सर्किट डायग्राम तो सर्किट डायग्राम देखोगे तो इसका सीरीज में स्विच लगा देना है। 2 स्विच सीरीज में लगा देंगे, A और B, और एक यहाँ पे बल्ब लगा देंगे और यहाँ पे वोल्टेज सोर्स हम यहाँ पे लगा देंगे, ठीक है, V लगा देंगे। तो यहाँ पे क्या मिलेगा? A एंड B मिलेगा आपको। फिर यहाँ पे 3 इनपुट है, 3 स्विच लगा लेंगे, यहाँ पे सीरीज में 3 स्विच लगा देंगे और यहाँ पे बल्ब लगा लेंगे और वोल्टेज सोर्स यहाँ से जोड़ देंगे हम। तो A B C Y इक्वल टू A एंड B एंड C V हो गया यहाँ पे, ठीक है। ट्रूथ टेबल देखना है आपका। इसका ट्रूथ टेबल देखते हैं पहले। ट्रूथ टेबल तो क्या होगा? आपको भी सिखाया था A B और यहाँ पे Y A एंड B, ठीक है, ऐसे लिखते हैं। यहाँ पे क्या होगा? 0 0 1 1, फिर एक कम कर देंगे 0 1 0 1। यहाँ देखो अगर एक भी स्विच ऑफ है तो ऑफ रहेगा, 0 0 में तो सभी ऑफ रहेगा। तो दोनों ऑन होंगे, कम से कम दोनों ऑन होंगे तो ही ये ऑन होगा, ठीक है। अब इसका करते हैं ट्रूथ टेबल। A B और C और Y इक्वल टू A एंड B एंड C। आपको भी रूल्स क्या है? 4 टाइम 0 4 टाइम 1 1, 4 टाइम 1 1, फिर 2 टाइम 0 2 टाइम 1 1, 2 टाइम 0 2 टाइम 1 1, फिर लास्ट में 1 टाइम 0 1 टाइम 1, 1 टाइम 0 1 टाइम 1, 1 टाइम 0 1 टाइम 1 और 1 टाइम 0 1 टाइम 1। तो अभी एक भी स्विच अगर ऑफ है तो ऑफ होगा, जिसमें 0 0 तो पक्का ही 0 है। ये सभी जिसमें एक भी स्विच ऑफ है तो 0 0, लास्ट में ओनली 1 आंसर आए इसका। ये ट्रूथ टेबल आपका कंप्लीट हो गया। आपने सीख लिया वो एंड गेट को। राइट नो आप थर्ड गेट पढ़े, नोट गेट। कौन सा गेट? नोट गेट। नोट गेट में लॉजिक सिंबल जो होगा, लॉजिक सिंबल जो होगा आपका ऐसे डेल्टा का साइन बना करके एक यहाँ पे बबल लगाने से, क्या बोलते हैं? बबल लगा देना है। क्या बोलते हैं इसे? बबल।
एक इसमें इनपुट होता है, एक ही आउटपुट होता है, और यहाँ नोट का ही सिंबल होता है। ठीक है, इसका सर्किट डायग्राम बनाओगे। सर्किट डायग्राम में क्या बनाएंगे, तो एक बैटरी वोल्टेज सोर्स लगा लो V, और एक स्विच ऐसे आपने पैरेलल में लगा देना है, ऐसे स्विच एक लगा देना है। ठीक है, ये मतलब ए स्विच लगा दिया और एक बल्ब यहाँ पे ऐसे लगा दिया, तो यहाँ पे ए हो गया, वाई ए नोट पढ़ लेना ऐसे। अब अगर ये स्विच ऑन रहेगा तो करंट ऐसे बाईपास हो जाएगा, ऑफ रहेगा तो तब ये बल्ब जल सकता है। ट्रूथ टेबल अब बनाएंगे, ट्रूथ टेबल। ठीक है, तो ए और ये y इक्वल टू ए नोट 0 1, तो इसका रिवर्स पढ़ना हमेशा 1 और ये 0। अगर ये ऑफ रहेगा तो ये जलेगा, देखो, अगर ये ऑन रहेगा तो करंट इधर से बाईपास हो जाएगा, ये जल नहीं पाएगा। ठीक है, तो आपको समझ में आ रहा होगा। बेसिक गेट आपके खत्म हो चुके हैं, अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं यूनिवर्सल गेट। हमारे बेसिक गेट कंप्लीट हो चुके हैं, हम लोग पढ़ने जा रहे हैं यूनिवर्सल गेट। यूनिवर्सल गेट आपको मैंने दो बताए थे, नोर गेट और नॉट गेट, नोर गेट और नैंड गेट, नोर गेट एंड नैंड गेट। तो नोर गेट को हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, नाम से जैसे पता लग रहा है क्या होगा, यहाँ पे और गेट प्लस नोर गेट का कॉम्बिनेशन है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा है कि और गेट फ्लोव्ड बाय नॉट गेट। तो इसका मतलब क्या है कि और गेट के आगे आपको नॉट गेट लगाया गया है। यहाँ पे क्या लगाया गया, और गेट के आगे आपको नॉट गेट, है ना, ये लॉजिक सिंबल बन रहा है आपको, ये लॉजिक सिंबल। तो यहाँ पे ए और बी, यहाँ पे जो आपका आउटपुट आएगा y इक्वल टू ए और बी। नोट का आपको सिंबल बताया, नोट में क्या होता है, ये बबल होता है, इसके बाद जब आता है तो ए और बी के ऊपर नोट का लगा देंगे। ठीक है, अब इसका इतना बड़ा सर्किट डायग्राम की जगह एक से छोटा डायग्राम बनाना है, तो यहाँ पे बस ऐसे बबल लगा लो, तो आपका ये नोर गेट का सिंबल बन जाएगा। ऐसे भी हो सकता है, यहाँ पे सीधे आप लिखोगे ए और बी के ऊपर नोट। ठीक है, आपको समझ में आ रहा होगा। अब इसका क्या सर्किट डायग्राम बनाना है, सर्किट डायग्राम में और गेट में आपने देखा था पैरेलल में मैंने यहाँ पे दो स्विच लगाए थे, आपने सर्किट में देखा होगा। तो यहाँ पे और नोट गेट में मैंने ऐसे करके एक स्विच लगाया था। ठीक है, तो दोनों को मिलाकर आपने सर्किट डायग्राम बनाना है, तो ऐसे बना लेना है, V हो गया, और यहाँ पे दो स्विच ऐसे लगा लेंगे। ठीक है, एक स्विच ये हो गया, दूसरा स्विच ऐसे ये हो गया, A और B। ठीक, फिर यहाँ पे आपको बल्ब लगा देना है, फिर यहाँ पे आप क्या लिखो, y इक्वल टू ए और b के ऊपर नोट का साइन। बस इतना सा बात है। ठीक है, ट्रूथ टेबल कैसे बनाएंगे इसका, तो ट्रूथ टेबल ए बी, और यहाँ पे ए और बी का पहले कंप्लीट करेंगे, फिर इसके ऊपर ए और बी का नोट लगा लेंगे। तो आपको क्या बताया था, 0 0 1 1 0 1 0 1, और मैं आपको बताया था अगर एक भी स्विच ऑन तो ऑन 1 1 और ये 1। इसका रिवर्स कर देंगे, अब क्या होगा, रिवर्स 0 का क्या होता है 1 हो जाएगा, और बाकी सब 0 0, क्योंकि नोट का मतलब ही होता है इसका रिवर्स कर देना होता है। तो आपका ट्रूथ टेबल कंप्लीट हो गया। आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। नोर गेट आपका, हम लोग यूनिवर्सल गेट का सेकंड नैंड गेट पढ़ने जा रहे हैं, नाम से ही पता नैंड गेट। नैंड गेट में क्या जोड़ोगे, एंड गेट में नोट गेट आप ऐड कर दोगे, नोट गेट ऐड कर दोगे, तो वही बात यहाँ पे होगी, एंड गेट फ्लोड बाय नोट गेट। नोट गेट क्या, एंड गेट क्या है, बस नोट गेट लगाना है। तो इसका लॉजिक सिंबल क्या बनाओगे, तो सबसे पहले तो आप एंड गेट बनाओगे। एंड गेट का आपको जैसे पढ़ाया थोड़ी देर पहले, ये क्या हो जाएगा, ए और बी हो जाएगा, ए एंड बी यहां लिख देंगे, क्या लिखेंगे, ए एंड बी, यहाँ पे ये आंसर हो गया। इसके आगे क्या लगाना है, आप नोट गेट लगाना है। क्या लगाना है, नोट गेट। नोट गेट में आगे बबल लगता है, y इक्वल टू ए एंड बी के ऊपर नोट। ठीक है, इसके सर्किट वाले में क्या बनाना है, एक सर्किट बनाना हो तो आपने ये आगे ऐसे बबल लगा के ऐसे लगा देना, बस इतना सा काम है। तो ए और ये बी
और यहाँ पे क्या लिखे हैं, y इक्वल टू ए एंड बी के ऊपर क्या लगाना है, तो नोट लगाना है। अब इसका क्या बनाते हैं, सर्किट डायग्राम बनाते हैं, सर्किट डायग्राम बनाते हैं। सर्किट डायग्राम बनाने में क्या करोगे आप, तो सीरीज में मैंने आपको बताया सीरीज में इसमें स्विच लगते हैं, नोट ऑपरेशन में यहाँ पे पैरेलल में देखो यहाँ पे, तो दो स्विच आप यहाँ पे ऐसे लगा लोगे, ठीक है, और यहाँ पे एक बल्ब लगा लोगे, यहाँ पे वोल्टेज सोर्स V लगा लोगे, यहाँ A और B, यहाँ पे y इक्वल टू ए एंड B के ऊपर कंप्लीट, ठीक है। तो यहाँ पे ट्रुथ टेबल बनाने के लिए आपको सिखाया है 0 0 1 1 0 1 0 1। तो यहाँ पे y इक्वल टू ए एंड B में, A एंड B में आपको मैंने पढ़ाया अगर दोनों ही क्या होगा, क्लोज होगा, 1 होगा तो भी आंसर 1 आएगा, नहीं तो नहीं आएगा, तो बाकी सब जगह 0 0, ठीक है। फिर इसका नोट ऑपरेशन लगाओगे, नोट ऑपरेशन तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे रिवर्स 1 1 1 और ये 0, ठीक है। तो आपको ये समझ में आ गया। नोर गेट से सारे गेट का सारे बेसिक गेट बनाने जा रहे हैं। कौन से बेसिक गेट, और गेट, नोट गेट और एंड गेट। तो 1 बाई 1 सबसे पहले देखो हम और गेट से, नोर गेट से हम लोग नोट गेट बनाते हैं। क्या बना रहे हैं, नोट गेट। तो सबसे पहले नोट गेट का होता है क्या है, एक इनपुट एक ही आउटपुट होता है। नोर गेट में आपने देखा होगा, ऐसा सैंपल पढ़ा था आपने अभी, एक इनपुट ही और एक ही आउटपुट होता है, यही होता है ना। फिर यहाँ पे हम बनाने जा रहे हैं नोर गेट में क्या ऐसा सैंपल होता है, नोर गेट का ये सैंपल ऐसे होता है, आपने भी पढ़ा ऐसे होता है, ठीक है। यहाँ पे ए और बी ऐसे होता है, तो यहाँ पे आंसर आपका वाई ए और बी के ऊपर नोट आता है, ऐसे आता है। तो इसे हम क्या करते हैं, यहाँ पे शॉर्ट कर देते हैं, आपस में शॉर्ट कर देते हैं, एक ही इनपुट हो जाएगा और यहाँ पे भी एक आउटपुट y इक्वल टू ए नोट आ जाएगा। ये नोट ऑपरेशन आपका आंसर आ चुका है, ठीक है। अब हम लोग नोर से हम लोग और गेट बनाने जा रहे हैं, नोर से और गेट बनाने जा रहे हैं। और गेट का सिंबल आपने देखा क्या होता है, बस ओनली ये होता है और गेट में, सॉरी और गेट में ओनली y इक्वल टू ए और b और y इक्वल टू ए और b होता है ना। तो यहाँ पे भी हम नोर गेट में क्या कर लेंगे, तो सबसे पहले देखो, पहले और गेट का ऐसे सैंपल बनाते हैं, ठीक है। ए बी, यहाँ पे आपका नोर गेट बना लेते हैं, तो y इक्वल टू ए और b के ऊपर नोट लगा देना है। फिर हम इसके आगे एक और नोट गेट लगा देते हैं, नोट गेट ये वाला यूज करना हमेशा, यहाँ पे एक और नोट गेट लगा देते हैं, ये वाला नोट गेट हमने फिर से अप्लाई किया। तो आपने क्या देखा, यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका आंसर, y इक्वल टू ए और b के ऊपर नोट का नोट। आपने याद रखना डबल बार नोट जब आ जाता है y इक्वल टू ए नोट के ऊपर नोट, तो आपका ए आंसर होता है, ठीक है। तो आपके पास आंसर क्या है, ए और बी आपका। थर्ड इसका रह गया क्वेश्चन आपका क्या है, नोर गेट टू, नोर गेट से हम लोग चेंज करने जा रहे हैं नोट गेट, सॉरी एंड गेट। नोर गेट से एंड गेट चेंज करें। एंड गेट का आपने सिंबल देखा था अभी, ऐसे करके यहाँ पे दो इनपुट है ए और बी, यहाँ पे लिखते हैं y इक्वल टू ए एंड बी, तो ऐसा सिंबल। तो हमने नोर गेट का, नोर गेट में तो नोर गेट में तो हमने बार बार एंड गेट को इस्तेमाल करना है यहाँ पे, ठीक है। बार बार हमने ये नोट गेट का इस्तेमाल करना है। सबसे पहले तो ऐसे इस्तेमाल कर लिया आपने, ये ए है ये बी है, आपका यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा, y इक्वल टू ए नोट और b इज इक्वल टू ए नोट। फिर हम क्या करेंगे, या b यहीं पे y छोड़ दो यहां से, फिर हम लोग एक नोट गेट लगा लेते हैं। एक कौन सा गेट लगाते हैं, नोर गेट एक और लगा लेते हैं, यहाँ पे एक नोर गेट लगा लेते हैं, ठीक है। आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, y इज इक्वल टू ए और b, यहाँ पे a नोट प्लस b नोट के ऊपर एक और नोट लग जाएगा आपका,
ठीक है, एक और नोट लग जाएगा। तो आप यहां तोड़ोगे इसे, y इज इक्वल टू ए नोट प्लस बी नोट का ऊपर फिर नोट, तो इसे हम तोड़ सकते हैं y ए नोट एंड बी नोट। ये फार्मूला होता है डी मॉर्गन लॉ से, ये फार्मूला होता है। आपका आंसर आ जाएगा ए नोट बी, y इज इक्वल टू ए नोट बी। अगर ये फार्मूला नहीं जानते हैं, ए और बी के ऊपर कंप्लीमेंट रहेगा, तो आप ए नोट एंड बी नोट आप लिख सकते हैं ये फार्मूले को अप्लाई करके। ओके, तो आपने देखा अभी नोर गेट से हम यूनिवर्सल गेट के तौर पे हमें यूज इस्तेमाल करके कई गेट हमने बनाए, नोट गेट, और गेट और एंड गेट। आप इसे राइट डाउन कर लें, थोड़ा सा टफ कॉम्प्लिकेटेड ये टॉपिक है, प्लीज मेरे साथ साथ चलिए तो आपको अच्छे से। नैंड गेट को हम यूनिवर्सल गेट के तौर पे अब यूज करने वाले हैं। नैंड गेट से एंड गेट बनाएंगे, नोट गेट बनाएगा, और गेट बनाएंगे। तो सबसे पहले यहां देखते हैं, नैंड गेट से हम क्या बनाने जा रहे हैं, नोट गेट बनाते हैं। सबसे आसान नोट गेट का आपने देखा था, ये सिंबल होता है, ठीक है, y इक्वल टू ए नोट, ये वाला अप्लाई यहां पे करेंगे हम लोग, ठीक है। तो नैंड गेट का सिंबल आपने देखा था अभी, क्या देखा आपका, ये होता है ए बी, और यहां बबल लगा के y इज इक्वल टू ए एंड बी के ऊपर नोट लग जाता है, ठीक है। अब इसे हम क्या बनाते हैं, नोट गेट बनाने जा रहे हैं। नोट गेट, ये तो नैंड गेट है, इसको नोट गेट बनाने का आपको नोट गेट में क्या पता है, एक ही इनपुट होता है, एक ही आउटपुट होता है, बस यहाँ पे बबल लगा देना है, एक इनपुट बना देना है, ठीक है, एक इनपुट बना देना है ए, और यहाँ पे y इक्वल टू ए नोट, बस इतना सा काम। ये नोट गेट आप ये इसे इस्तेमाल करें, नोट गेट ये वाला कभी इस्तेमाल नहीं करना है। अब हम लोग क्या बनाने जा रहे हैं, नैंड गेट से हम लोग बनाने जा रहे हैं, क्या बनाने जा रहे हैं, एंड गेट बनाने जा रहे हैं। एंड का सिंबल तो अभी आपको देखा ही है, यहाँ पे ए और ये बी, और यहाँ पे y ए एंड बी होता है, ए एंड बी। तो नैंड गेट में आपने क्या देखा, ठीक है, बबल यहां लगा होता है, यहाँ पे ए बी और y इक्वल टू ए एंड बी के ऊपर नोट लग जाता है। फिर इसके ऊपर एक और नोट लगा लेंगे, बस एक नोट गेट और लगा लेंगे, एक नोट गेट और लगा लेंगे यहाँ पे, क्योंकि नोट गेट यही वाला लेना आपने। फिर यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, y इक्वल टू ए एंड बी के ऊपर नोट, फिर से नोट। जब दो बार नोट आया तो आपको बताया क्या आ जाता है, y इक्वल टू ए एंड बी हो जाएगा। ओके, फिर यहाँ पे आते हैं नैंड गेट से हम लोग बनाने जा रहे हैं, नैंड गेट टू चेंज ओवर गेट। किसमें चेंज करने जा रहे हैं, ओवर गेट। ओवर गेट का आपने सिंबल देखा होगा, आपका ये ऐसे होता है, ठीक है, ए बी, y इक्वल टू ए और बी, y इक्वल टू ए और बी। तो यहां पे हम लोग क्या करते हैं, नोट गेट का अप्लाई करते हुए, नोट गेट को अप्लाई करते हुए चलेंगे, ए यहाँ पे ए नोट, फिर यहाँ पे नोट गेट का अप्लाई, बी वाई इक्वल टू बी नोट, इसे बी नोट लिख लेंगे। फिर यहाँ पे हम कौन सा गेट लगाने जा रहे हैं, नैंड गेट लगाने जा रहे हैं। नैंड गेट फिर इस्तेमाल कर रहे हैं, यहाँ पे नैंड गेट का इस्तेमाल, बबल लगा के क्या हो जाएगा, यहाँ पे y इज इक्वल टू ए एंड बी के ऊपर नोट के ऊपर फिर से नोट। आपको डी मॉर्गन लॉ से भी पढ़ाया था मैंने, y इज इक्वल टू ए के ऊपर नोट, ए एंड बी के ऊपर नोट लगाओ तो हम क्या लिख सकते हैं, ए नोट प्लस बी नोट लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे y इज इक्वल टू ए नोट के ऊपर नोट, बी के ऊपर नोट का नोट, ए और बी, आपका ये आंसर आ गया। तो ये लॉ भी आपको पता होना चाहिए। तो ये यूनिवर्सल गेट आपका खत्म हो चुके हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लग रही होगी, और अगर कोई प्रॉब्लम आती है प्लीज मुझे कमेंट जरूर करें। और अगर कोई भी टॉपिक आपकी +2 फिजिक्स या +1 की फिजिक्स की कोई भी टॉपिक का प्रॉब्लम है, आपको नहीं समझ आ रहा है, प्लीज मुझे कमेंट करें, मैं उसी टॉपिक के ऊपर आपको वीडियो प्रोवाइड कर दूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर अभी तक भी आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज सब्सक्राइब कर दें। और इस चैनल का मोटिव ये है कि आपको फ्री एजुकेशन और बेस्ट में एजुकेशन आपको प्रोवाइड करना, ताकि हर बच्चे को फ्री और कम टाइम में अच्छी तैयारी हो सके +2 की। थैंक्स फॉर वॉचिंग।